देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर में है दोनों, कहाँ पे है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया, एक साथ आ गया, दोनों हाइड्रोजन एक साथ, जैसे नहीं होता दो सौतन एक साथ रहेगा तो क्या होगा, लड़ाई होगा कि दोस्ती होगा, दोस्ती होगा, पगला गई है, मार धाड़ होगा बहुत खतरनाक वाला। तो दोनों जब आपस में आया तो रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। और रिपल्सन मान के यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों से सटा हुआ है, तो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, तो इधर धक्का मारेगा इधर धक्का मारेगा, मेरा हाथ ऐसे है, धक्का मुक्की होगा अंदर में तो भूकंप आएगा, तो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा, पहले ऐसे था अब कैसे हो जाएगा, ऐसे प्लेनर था अब क्या हो गया, नॉन प्लेनर। तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या कहलाता है, नॉन प्लेनर, और इसलिए ये कंपाउंड क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे बात करेंगे अभी एनुलीन का, इसका बात करेंगे हम लोग, एनुलीन आएगा अभी, एनुलीन। एरोमेटिसिटी जो है, कैसे पहचानेंगे को कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, और कौन सा कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इसके लिए रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, रूल्स। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ एरोमेटिक के लिए, किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत बार क्वेश्चन इसी से आता है, खाली पहचानने की बोलेगा कौन एरोमेटिक होगा और कौन एंटी एरोमेटिक होगा, और स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करना होगा तो एरोमेटिसिटी देखा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उसके बाद रेजोनेंस देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, जो हम अभी नहीं पढ़ाएं इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह। एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक। और एक हो गया नॉन एरोमेटिक, क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। खाली शांति बनाए रखना है, कुछ लिखना नहीं है, सीधे देखते ही रहो। हो गया सर, बताइए एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, 4 कंडीशन होना चाहिए। कितना कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहला बोलता है वो कंपाउंड जो होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक पहचानने सबको आता है, रिंग में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन मतलब समझता है, पाई बन उठ के इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो रेजोनेंस लिख देंगे, समझ में आ जाना चाहिए कि डी लोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब ए लोन पेयर पाई कंजुगेशन ऐसे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला जो हम लोग रेजोनेंस होना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट में डी लोकलाइजेशन, क्या लिख देंगे, डी लोकलाइजेशन, कोई दिक्कत। तीसरा रूल, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और चौथा जो रूल है इसको हकेल रूल बोलते हैं। कौन सा रूल, हकेल रूल्स। ये बोलता है, क्या जानते हो कि 4 पाई प्लस 2, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना। याद है लगता है रे, याद है, लिखाए नहीं थे, लिखा दिए थे, ओह वेरी गुड। चलो देखो यहाँ पे वेयर, वेयर मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ n बराबर 0, 1 2 3 4 डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक है। चलो 0 पुट करोगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 3 पुट करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पुट करेंगे तो कितना, 18 पाई। मतलब ये सब रहेगा तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। आ जाओ इधर में एंटी एरोमेटिक वाला में, सबसे पहला बोलता है साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइक्लिक, रूल सेम है। दूसरा क्या होना चाहिए, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब समझ में आया, डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन। क्या होना चाहिए, डी लोकलाइजेशन। अच्छा तीसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर। क्या होना चाहिए, प्लेनर मतलब क्या होना चाहिए, sp2। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज। चौथा 4 पाई n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखो बच्चों वेयर यहाँ पे जो होगा n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ अगर 1 पुट करेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 4। 2 पुट करेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पुट करेंगे तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन। चर का पहाड़ा पढ़ते जाओ ना, चर का 4 8 12 16 4 बजे
20 पाई इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? हकेल्स रूल यही यही बोलता था, हकेल्स रूल। हो गया, बस इतना ही रूल है। और ये चारों में से कोई एक रूल फेल हो गया, चारों में से कितना रूल, तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? नॉन एरो। ये चारों में कोई एक भी फेल हो गया तो क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? इफ एनी यही कहानी है। रूल समझ में आ गया? सबको याद हो गया रूल? खुश हो रही है, देखो रूल समझ में आया? नहीं, कहाँ समझ में आएगा, दिन भर टिप टाप करेगी तो नहीं समझ में आएगा ना। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कितना रूल्स के लिए। चौथा रूल, पहला क्या होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, उसके बाद हकस रूल। कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6, 10, 14, 18 हो गया। आजा, एंटी एरोमेटिक में पहला क्या होना चाहिए, दूसरा, उसके बाद 4, 8, 12, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। चारों में कोई एक रूल फेल हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? ना न। कोई दिक्कत? किसी को कोई आपत्ति पूछ सकता है? ये सारा चीज भोरे भोरे बढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? भोरवा में याद आता है होगा। देखो भोर वाला पढ़ाई कितना खतरनाक है, समझ में आया ना? अभी तक याद है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन जा रहा है तुम्हारा कॉपी पे। कहाँ पे जा रहा है? कॉपी पे। अच्छा एक चीज और, इसमें बहुत सारा बच्चा को हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आता होगा, ठीक है? तो शॉर्टकट में याद रखना, जहां तुमको सूझेगा ना सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे क्या लिख देना, डबल बॉन्ड रहेगा तो, और ट्रिपल बॉन्ड में sp, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो लिख देना sp2। कोई दिक्कत? चलो थोड़ा ऐसी जैसे तैसे बता दिए। चलो पहला क्वेश्चन है ऐसे करके, क्या कोई दिक्कत? इसको पता करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक। सर रूल है आपके सामने, अप्लाई कीजिए। पहला देखो, पहला रूल बोलता है कि साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक सबको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे बोलो ना, ऐसे से क्या डोला थी, बोलो ना, लगता है खा के नहीं है। हाँ, साइक्लिक दिख रहा है? दिख रहा है, कोई दिक्कत? दूसरा बोलता है रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब कंजुगेशन, कंजुगेशन होना चाहिए। देखो सर, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई, 2 पाई के बीच में एक सिग्मा, ऊपर भी जाओ, 2 पाई के बीच में एक सिग्मा। सर कंजुगेशन तो हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। नहीं हो रहा, सपना देख रही है? तो रेजोनेंस हो रहा है, हो गया। दूसरा रूल पास हो गया। तीसरा रूल क्या बोलता है, प्लेनर sp2। देखो तो जहां जहां कार्बन है सब डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो डबल बॉन्ड में sp2, इस कार्बन में डबल बॉन्ड है, sp2 डबल बॉन्ड है, sp2 डबल बॉन्ड है, sp2। देखो तो सब में sp2 मतलब प्लेनर। यहां परीक्षा तक पास हो गए, 3 स्टेप कहां हो गए, पास हो गए। लास्ट वाला पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल के किसके अनुसार आता है, इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है, इसमें ना रहा है, तो इसमें आया तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। क्या होगा ये, एंटी एरोमेटिक। बड़ी खतरनाक कंपाउंड, बहुत खराब गमकता है, समझ में आया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यही क्वेश्चन में पूछेगा तुमको कि कौन एरोमेटिक होगा और कौन क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। चलो दूसरा क्वेश्चन जा रहा है तुम्हारा कॉपी पे। क्या हो रही है, पानी, जहर दो, पानी क्या देती है? चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में पता करना है, क्या एरोमेटिक है कि एंटी, पीछे कोई दिक्कत? चलो बच्चों यहाँ पे बताओ, पहला रूल क्या बोलता है, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक दिख रहा है, पहला रूल साइक्लिक होना चाहिए। सर बिल्कुल, तीनों सेम है, तीनों तक सेम करते आना। दूसरा रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब देखो तो पाई बॉन्ड है, फिर बीच में एक सिग्मा, फिर पाई है, फिर सिग्मा, फिर पाई है, सिग्मा।
मतलब पाई पाई कंजुगेशन में अल्टरनेट हो रहा है कि नहीं, मतलब रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा मतलब डीलोकलाइजेशन होगा। दूसरा पास हो गया। तीसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो तो सभी कार्बन के ऊपर में डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो डबल बॉन्ड है तो क्या बनेगा हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ पे भी क्या बनेगा sp2, यहाँ पे भी क्या बनेगा sp2, यहाँ पे भी सर सब जगह sp2 है, तो प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ। चलो यहां तक पास हो गए हैं। ये तीनों रूल या इसमें तीनों रूल सेम है कि नहीं। अब यहां पे पास होना है हकल वाला में, कहां पे पास होना है, कहां से आता है सब आदमी रहे बताओ। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, कितना पाई इलेक्ट्रॉन हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बता एरोमेटिक में आता है कि एंटी एरोमेटिक में, देखो ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है ना, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा एरोमेटिक। कोई दिक्कत यहां तक। एन नंबर है, हैकेल्स के रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक होने का नंबर कुछ यहां से क्या बोल रहा है, इसका नंबर 0 से स्टार्ट किया है, और एंटी एरोमेटिक का नंबर कहां से स्टार्ट किया है 1 से किया है। पाई बॉन्ड नहीं पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ रहा है, इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। चलो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत, जब तक हम रहेंगे तब तक। एक बोल रही दिक्कतें होगा, दिक्कत नहीं होने देंगे, समझ में आया। चलो बच्चों इसके बारे में पता करना है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले बताओ तो रिंग है, दूसरा में क्या बोल रहा है रेजोनेंस। देखो तो कि नहीं पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, पाई है, कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन, कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन। यहां से देखो ना कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन, ये वाला रूल हुआ है कार्बोकेटायन पाई कंजुगेशन है कि नहीं, मतलब रेजोनेंस होगा। चलो अगला कौन सा है प्लेनर, बता तो। यहाँ पे डबल बॉन्ड में sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी। और कार्बोकेटायन में देखो ऐसे होता है कार्बोकेटायन, तो बता 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या लिखते थे sp2, इसलिए हम वो आदि कर लेना, पॉजिटिव चार्ज रहेगा कार्बन पे तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2, क्या होता है sp2। बताओ तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 6, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बता एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक। कोई दिक्कत, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। चलो उतारो पहले हैं, चलो क्वेश्चन देते हैं तुमको बनाना है, देखते हैं कौन पहले बनाता है सब सही सही। चलो इतना क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा सीख जाओगे। देखो बच्चों 4 रूल याद है, 4 रूल। सबसे पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बताओ साइक्लिक है, देखो अभी लिखना मत, नहीं समझ में आएगा फिर, इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक एक आदू है। सबसे पहला रूल बोलता है साइक्लिक, साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक बोलता है तो ये पास हो गया। दूसरा क्या होना चाहिए रेजोनेंस, तो कौन सा कंजुगेशन पाई सिग्मा केटायन, इधर से पाई सिग्मा केटायन है कि नहीं, तो मतलब रेजोनेंस भी क्या हो गया पास। तीसरा बोलता है प्लेनर होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 और यहाँ पे बताए थे सिग्मा बॉन्ड 3 को है तो 3 के लिए हाइब्रिडेशन sp2 हो गया, तो सब प्लेनर हुआ कि नहीं, तो प्लेनर हो गया क्या पास। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो बता एरोमेटिक में आया कि एंटी एरोमेटिक में, एरोमेटिक सही, तुम भी वही सोची थी है, सही था वाह। चलो बच्चों यहाँ आ जाओ, कौन सा कंजुगेशन है पहले देखो तो, साइक्लिक है ना साइक्लिक। दूसरा में देखो साइक्लिक है बिल्कुल सही है। दूसरा रेजोनेंस कौन सा कंजुगेशन नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन हो क्या ना, इधर से भी और इधर से भी हो, मतलब रेजोनेंस ऐसे होगा ना इस तरह करके, तो दूसरा रूल पास हो गया रेजोनेंस। तीसरा क्या बोलता है प्लेनर, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पे भी। अच्छा तुम बताओ जब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करवाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, और डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 हो गया। तो बता प्लेनर हुआ कि नहीं। अब कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड बनेगा ना, फिर से ध्यान से, ये नेगेटिव से क्या बनेगा पाई बॉन्ड,
तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला, और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा सो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बता एरोमेटिक में कि एंटी एरोमेटिक में? एंटी एरोमेटिक। डबल ये मतलब क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। फिर से समझो ध्यान से। फिर सर यहाँ बताइए साइक्लिक है? साइक्लिक है बिल्कुल। दूसरा में देखो तो पाई सिग्मा केटायन, पाई सिग्मा केटायन रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? तो सर रेजोनेंस भी हो रहा है। उसके बाद क्या बोलता है? रेजोनेंस के बाद प्लेनर हाइब्रिडेशन निकालो, sp2 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 हो गया कि नहीं? पॉजिटिव चार्ज में sp2 होता है सर, प्लेनर हो गया। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? क्योंकि पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। बड़का को ये पास हो गया। सही हो रहा है सबका? और नहीं सही हो रहा तो सीख रहे हो धीरे धीरे, अभी छोटा बच्चा है ना। चलो इसमें पहला बता क्या हो, साइक्लिक है कि नहीं? बिल्कुल साइक्लिक है, कोई दिक्कत? दूसरा में क्या बोलता है? रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, इधर से भी नेगेटिव चार्ज पाई, रेजोनेंस हो गया। उसके बाद बोलता है प्लेनर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2 sp। अच्छा ये वाला नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनाएगा, इससे रेजोनेंस होगा कि नहीं? तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इधर से भी बनाएगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, तो डबल बॉन्ड आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? sp2 हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 और 2 4 और 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। समझ में आ गया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला बोलता है साइक्लिक, बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है क्या? प्लेनर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2। बता यहाँ पे कोई चार्ज है? सर कार्बन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 हाइब्रिडेशन sp3। प्लेनर खत्म। sp3 में प्लेनर नहीं होता। हर बताए थे कोई चारों में एक रूल फेल हो गया तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। कोई दिक्कत? नीचे वाला क्वेश्चन में आ जाओ। चलो बच्चों, पहला है साइक्लिक, बिल्कुल ठीक है। दूसरा में क्या होना चाहिए? रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन, सब में कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल पास हो गया। दूसरा बात क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी। अच्छा यहाँ पे भी बॉन्ड बनाएगा रेजोनेंस से, तो क्या होगा? sp2। सब जगह sp2 हुआ कि नहीं? तो बताओ सर sp2 मतलब प्लेनर, कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 4 2 6 और 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। चलो देखो पहला क्या हो रहा है? साइक्लिक। क्या है? साइक्लिक। दूसरा में बताओ तो रेजोनेंस नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2 होगा, यहाँ पे हो गया sp2। अब धीरे धीरे क्या बोलते हैं, आदत हो गया होगा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट करो, 2 4 और 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। नीचे वाला आइए, सबसे पहले साइक्लिक है नहीं है? बोलो रे साइक्लिक है सर। उसके बाद देखो तो पाई पाई कंजुगेशन है कि नहीं? और इधर लोन पेयर पाई कंजुगेशन है, सब जगह कंजुगेशन हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी। अच्छा जब नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस हो जाएगा तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में गिनती नहीं करते हैं, ध्यान से याद रखना। अगर कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भाग ले लेता है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में गिनती नहीं किया जाता है। याद हो गया? कोई भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर किस में भाग ले लेता है? रेजोनेंस में, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में गिनती नहीं करते हैं। तो बता इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। कोई को बोका ऐसे निकालेगा सर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और एक लोन पेयर sp3 सर नॉन प्लेनर। गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहा है, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ले रहा है इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में गिनती नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या बोल दिए रे? समझ में आ गया? कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2
दो चार, और ये भी पाई बॉन्ड ना बन गया, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ कि नहीं? तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों। पहला क्या बोलता है? रिंग। दूसरा में क्या बोलता है? कंजुगेशन। है ये है सर, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, सब जगह कंजुगेशन है कि नहीं? उसके बाद बोलता है हाइब्रिडेशन। तो सर डबल बॉन्ड को तो याद करवा दिए हैं आप, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, देखो अपना तारीफ खुद करना चाहिए, कोई थोड़ी ठिका लिया तुमको, हो गया। अच्छा यहाँ पे बताओ, तो ये लोन पेयर से रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा इस तरह? तो बताइए सर, दो लोन पेयर है, एगो भाग ले लिया रेजोनेंस में, तो कितना बच गया? तो जो नहीं बच गया तो उसको हाइब्रिडेशन में गिनती कर सकते कि नहीं? सर ऊपर वाला भाग ले लिया, चल गया, खत्म कहानी। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये तो बच गया। तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। ऊपर में सर ये भी तो भाग ले लिया रेजोनेंस में, तो बताइए ला बच गया है। तो 1 2 और 1 सिग्मा, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। मतलब सब जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp2। और sp2 मतलब क्या हो गया? प्लेनर। अब गिनती करना पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 4 और 2 6 और 2, क्या ऊपर ला भाग लिया है? नहीं। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। कोई आपत्ति? चलो नीचे वाला क्वेश्चन कौन कौन बना दिया है बताओ तो, एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा? चलो एंटी, पहले सवाल है सर, ये तो देखिए तो साइक्लिक है, बिल्कुल है। पाई पाई कंजुगेशन सब जगह हो रहा है, हो रहा है। उसके बाद क्या बोलता है? प्लेनर। हाइब्रिडेशन निकालो, sp2 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 sp2, और यहाँ पे भी। अब यहाँ सवाल आता है कि sp2 होगा कि sp3 होगा। सवाल क्या आता है? sp2 होगा या sp3 होगा। कोई कोई सोच रहा होगा कि लोन पेयर पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगा, कोई ऐसा सोच रहा होगा, तो बिल्कुल क्या सोच रहा होगा? देखो चलो, लोन पेयर से अगर रेजोनेंस करवाते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना। और डबल बॉन्ड आ गया तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। और sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। और तुम ही बताओ 180 में कभी भी रिंग पॉसिबल होगा? 180 के लिए होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा? नहीं लेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेगा, तो नहीं लेगा तो इसको हाइब्रिडेशन में गिनती कर सकते हैं कि नहीं? तो एक कैसे नहीं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर देंगे, और जब ले लेगा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया शायद? तो फिर से नहीं, 2 बार बोल देते हैं, कान में बोरिंग कराओ तुम। देखो क्या बोल रहे हैं सर, अगर रेजोनेंस करवा देते हैं तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस में तो भाग नहीं लेगा, इसका मतलब रेजोनेंस में भाग और नहीं लिया तो हाइब्रिडेशन में गिनती होगा कि नहीं होगा? तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हाइब्रिडेशन? sp2 हो गया। अब बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4, 4 और 2 6, इसको नहीं गिनता क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बना इससे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या बनेगा? एरोमेटिक। क्या बनेगा? एरोमेटिक। बन गया क्वेश्चन। चलो आ जाओ नीचे वाला, बता बच्चों, सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp2 है, यहाँ पे भी क्या है? sp2 है। बताओ सर, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, मतलब 2 लोन पेयर है तो 1 लोन पेयर भाग ले लिया कि नहीं ले लिया? ले लिया। तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, ये तो भाग नहीं लिया ना। तो 1 2 3, 3 के लिए हाइब्रिडेशन sp2, 3 के लिए क्या होगा? sp2। देखो तो प्लेनर हुआ कि नहीं हुआ? सब जगह sp2 आया तो सब क्या कहलाएगा? प्लेनर कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 और 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। कोई दिक्कत नहीं? समझा? हाइब्रिडेशन निकालने नहीं आ रहा लगता है कोई का। चलो बच्चों, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक यहाँ पे बताओ। साइक्लिक है, हो गया। हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगा? sp2 sp2, यहाँ पे भी क्या होगा? sp2, यहाँ पे भी होगा। लेकिन क्या बताओ, यहाँ पे sp2 होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इससे छुपा हुआ, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 में कभी भी प्लेनर होता है, रूल फेल हो गया तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। हो गया।
इन दोनों को कैसे सीखेंगे सर? अच्छा एक चीज इसको तोड़ के सीखना पड़ेगा, जानते हो इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? ऑक्सीजन का, तो खींचेगा तो इसमें माइनस और इस पे प्लस, मतलब स्ट्रक्चर जो ऐसे बन जाएगा इसका, ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ पे प्लस और ये वाला हो गया। हो गया? बताओ तो साइक्लिक है? बिल्कुल है। उसके बाद हाइब्रिडेशन निकालो तो यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या कहलाएगा? sp2। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए क्या कहलाएगा? ये एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। इसको भी उसी तरह बनाएंगे हम लोग, इसको खींचेगा तो इस पे माइनस और इस पे क्या आएगा? प्लस। तो बताओ बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस और इस पे क्या आ गया? प्लस। अभी ये क्वेश्चन बताएं रिंग वाला, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई। 2 पाई में क्या कहलाता है? एरोमेटिक। देखो ऊपर में पढ़ा है। चलो पहले उतारो, लगता है पहचानने आ गया होगा एरोमेटिक कौन कौन एरोमेटिक होगा। चलो देखो हम बनाते हैं, सीखो थोड़ा सा ध्यान से। देखो ना सब गलती बनाएगा, हमको पता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो ध्यान से क्वेश्चन को, रिंग है सर, बिल्कुल रिंग है, सब जगह हाइब्रिडेशन sp2 है और बार बार लिखने की नौबत नहीं आना चाहिए। देखो सब जगह पे sp2 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 है कि नहीं? sp2 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 है ना? कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। एग्जाम में लिख के आओगे घर पे खूब नाचेगा, मजा आ गया, लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत। ये हो गया नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। सर इसका बताते हैं क्या होता है। सो इसका जो देख रहा है ना प्लेनर, ये प्लेनर नहीं होता है, प्लेनर नहीं होता, टब जैसा होता है। टब समझता है? अरे नहाने वाला नहीं होता एक तो ऐसे, हाँ उसमें बहुत सरफ रहता, भरा सरफ रहता है ना, और सो के जो नहाते रहता है सब आदमी, सोए के ना नहाता रे, ऐसे रहता है कि नहीं? देखो ये रियल स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, वहां नहाता है, इसमें बैठ जाता है, इसे सो करके नहाते रहता है, समझा? नहाता है कि नहीं से? हम जाएंगे तो लोटा में पानी लेकर इसे नहा लेंगे, कोई दिक्कत? तो इसका स्ट्रक्चर टब के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? तो टब प्लेन में होता है कि उठा हुआ रहता है? प्लेन से उठा हुआ। था प्लेनर की नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। कोई एक रूल फेल हुआ तो क्या कहलाएगा? कंपाउंड नॉन प्लेनर। इसलिए कंपाउंड क्या कहलाएगा? ये नॉन एरोमेटिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आ जाओ नीचे वाला क्वेश्चन में। साइक्लिक भी है ना? हाइब्रिडेशन बताओ तो डबल बॉन्ड में क्या होता है? sp2 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 sp2। और ट्रिपल बॉन्ड में sp। अब हो गया लफड़ा। क्या हो गया? लफड़ा। सर sp है तो कैसे रिंग बन गया? लफड़ा हो गया। sp है तो कैसे रिंग बन गया? 180 डिग्री कोण आप कैसे बना दिए? गलत नहीं हो गया? अब इसको बोलते हैं बेंजाइन। इसका नाम क्या है? बेंजाइन। इसका रियल स्ट्रक्चर बताते हैं क्या होता है। इधर देखो, ठीक है, ये है बेंजीन। ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन से दूर बना रहता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग यहाँ पे बना हुआ है। बेंजीन से कहाँ बना हुआ है? दूर में बना हुआ है। अब बताओ तो सर बेंजीन के बारे में बताइए। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2, यहाँ पे sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी क्या हो गया? sp2। इसमें 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। जो जो रूल जहाँ फेल हो रहा है वो एक्सेप्शनल आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्सेप्शनल आ रहा है, इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत? आ जाओ नीचे वाला क्वेश्चन में। बताओ पहले में क्या हो गया? 2 2 4 6 8 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। किस में आता है ये? एरोमेटिक में। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होगा। क्या होगा ये? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। सब एक्सेप्शनल बता रहे हैं, ध्यान से रखना, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं? यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर में है दोनों। कहाँ पे है? और हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया? एक साथ आ गया। दोनों हाइड्रोजन एक साथ। जैसे नहीं होता 2 सौतन एक साथ रहेगा तो क्या होगा? लड़ाई होगा कि दोस्ती होगा? दोस्ती होगा। पगला गई है?
मार धाड़ होगा बहुत खतरनाक वाला। तो दोनों जब आपस में आया तो रिपल्सन करेगा। क्या करेगा? रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। और रिपल्सन मान के यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, दोनों से सटा हुआ है, तो एक दूसरे को रिपल्सन करेगा। तो इधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा। तो मेरा हाथ ऐसे है, धक्का मुक्की होगा अंदर में, भूकंप आएगा तो मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा? पहले ऐसे था, अब कैसे हो जाएगा? ऐसे। प्लेनर था, अब क्या हो गया? नॉन प्लेनर। तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या कहलाता है? नॉन प्लेनर। और इसलिए ये कंपाउंड क्या कहलाता है? नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे बात करेंगे अभी एनुलीन का। किसका बात करेंगे हम लोग? एनुलीन आएगा अभी, एनुलीन। कौन आएगा? एनुलीन। आ जाओ इधर। ए सर, ये दोनों को भी बता दीजिए ना, लगले में बता दें। सब बहुत सोच रहा होगा सर 1 2 3, 3 के लिए हाइब्रिडेशन sp2 सर, यहाँ पे पाई बॉन्ड, ऊपर रेजोनेंस, यहाँ सिग्मा सिग्मा, नोट रेजोनेंस, तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। किसका किसका ये सही हुआ? लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा बताओ, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल? वैकेंट ऑर्बिटल। बताओ, तो इसके पास 2 2 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है कि नहीं? तो वैकेंट ऑर्बिटल के वजह से यहाँ पे पाई वैकेंट के बीच में रेजोनेंस हो जाता है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल भी याद रखना है। तो ये वैकेंट के वजह से ये कंजुगेशन में आ जाता है। अब बताओ कितना पाई इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 2 4 हुआ कि नहीं? और 4 यहाँ रेजोनेंस में हो गया कि नहीं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हो गया। नीचे में आ जाओ, वही कहानी। सर बोरोन है, नॉर्मल तरीका से देखोगे, नॉर्मल नजरिया से देखोगे तो इसमें 1 2 3, 3 के लिए sp2 हुआ, लेकिन इधर से 2 2 को सिग्मा, दोनों पाई के बीच में क्या रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। लेकिन इसके पास कौन सा ऑर्बिटल खाली है? वैकेंट। क्या है इसमें? वैकेंट ऑर्बिटल। बोरोन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके वजह से ये वाला क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा, और तब जाके यहाँ कंजुगेशन में आ जाएगा। तब जाके इसमें 2 2 4 और 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये बोरोन है ना, तो बोरोन कितना बॉन्ड बनाया अभी बताओ? 3 नहीं, 3 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट के लिए कितना है और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए ना, तो 2 उधर वाला से लेगा, चाहे तो पाई बॉन्ड से लेगा, चाहे तो लोन पेयर है। इधर देने वाला नहीं है पाई बॉन्ड, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो देगा कि नहीं? इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैक बॉन्डिंग। पढ़ाएंगे अभी कुछ देर के बाद आगे चल करके, क्या बोलेंगे इसको? बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। अब बैक बॉन्डिंग के मतलब भी रेजोनेंस होता है। क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो बता, रेजोनेंस हुआ कि नहीं? यहाँ पे डी लोकलाइजेशन हो गया पाई इलेक्ट्रॉन का। यही तो ढूंढना था हमें कि जहाँ डी लोकलाइजेशन हो गया वहाँ पे क्या हो गया? रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हो गया तो जो रूल में बोल रहा था वो रूल क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहा है। ऐसा क्यों किया बोरोन? क्योंकि बोरोन के पास ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब खाली जगह। इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लिया, नहीं तो नहीं लेता। इतना क्वेश्चन था, ये सब के सब एक्सेप्शनल के जैसा था। और सबका रीजन है क्यों एक्सेप्शनल है, समझ में आ गया? अब हम लोग का बारी आएगा एनुलीन का। एक एनुलीन बता दिए, और एनुलीन है जो कुछ एरोमेटिक होते हैं और कुछ क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। और एक क्या हो जाएगा? खत्म हो गया एरोमेटिसिटी। समझ में आ गया? आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ो, पता करो कौन एरोमेटिक होगा कौन एंटी एरोमेटिक होगा, तुरंत जवाब मिल जाएगा। किसके बारे में? एनुलीन। एनुलीन का मतलब क्या होता है पता है ना? देखो एनुलीन किसको कहेंगे? पहले होमोसाइक्लिक होना चाहिए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और क्या होना चाहिए? मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। और क्या होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड एंड सी सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। यही है कंडीशन एनुलीन का। क्या ये कंडीशन? एनुलीन होने के लिए होमोसाइक्लिक या मोनोसाइक्लिक और सी सी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अल्टरनेट। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल का लिखे थे, बताओ इसमें जो साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक समझता है, एक ही एटम होना चाहिए। तो देखो सब जगह पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, होमोसाइक्लिक हो गया। बोलता है मोनोसाइक्लिक, एक एक रिंग होना चाहिए, वो भी है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट है कि नहीं, ये भी हो गया। मतलब ये है एनुलिन। क्या ये एनुलिन। अब बता ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, तक बताए थे लोग, दो दो चार, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिक होता था। क्या होता था, एंटी एरोमेटिक होता था। ऐसे बताए थे ना। अच्छा एक चीज और बताए थे, अगर हम 14 एनुलिन के बात करते हैं, कौन सा एनुलिन, 14 एनुलिन, 14 एनुलिन। देखो 14 एनुलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 और 1 14 हो गया, 14 ना। इसमें से डबल बॉन्ड रहेगा अल्टरनेट, 1 2 3 सब जगह अल्टरनेट क्या है, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गया। अब बोलेगा ये 14 एनुलिन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो वही जो रूल्स है, सर साइक्लिक है क्या नहीं है, बिल्कुल साइक्लिक है। सभी जगह पे डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, होगा कि नहीं होगा। और sp2 में प्लेनर होता है कि नॉन प्लेनर, प्लेनर होता है, ये भी रूल लागू हो गया। डी लोकलाइजेशन पाई बॉन्ड हो रहा है कि सब जगह रेजोनेंस, ये भी हो गया। पाई काउंट करते हैं, 2 4 6 8 10 10 11 12 13 रेग 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन में एरोमेटिक लिखवाए थे कि एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। क्या लिखवाए थे हम लोग, एरोमेटिक। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, सर एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं होता है और ये हो जाता है क्या, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाता है ये, नॉन एरोमेटिक। अब क्यों हो गया नॉन एरोमेटिक, इसका भी रीजन बताते हैं हम लोग कि 14 एनुलिन जो हो गया, क्या हो गया आपका, नॉन एरोमेटिक। वजह क्या है कि अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो 1 2 3, एक घट रहा है कि नहीं। तो सर एक हाइड्रोजन बाहर दें कि अंदर दें, सवाल यहाँ पे होता है। हाइड्रोजन में अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, कैसे पता करेंगे कि बाहर रहेगा हाइड्रोजन के अंदर रहेगा। तो हम लोग को मालूम है sp2 में कितना डिग्री एंगल बनता है, 120 डिग्री। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे तो sp2 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन बाहर करते हैं तो क्या यहाँ कोई एंगल से 120 डिग्री बन रहा है, बाहर में कभी पॉसिबल होगा हाइड्रोजन, नहीं होगा। तो सर हाइड्रोजन कहाँ होगा, अंदर। आप देखो 120 डिग्री बना कि नहीं, सब जगह पे हो गया। मतलब समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बाहर नहीं होगा, कहाँ पे होगा, अंदर। उसी तरह यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, सब हाइड्रोजन आ गया। अब देखो हाइड्रोजन, देखो इसका साइज देखो रिंग का उतना भी बड़ा नहीं है, और हाइड्रोजन सब एक जगह पे आएगा, तब जाके यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होगा, जिसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक रिपल्सन। और जैसे स्टेरिक रिपल्सन होगा, एक दूसरे को धक्का देगा, तो पहले नॉर्मली प्लेन था, प्लेनर था। हम बताए थे एग्जाम्पल लेके कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे दोनों है एकदम आराम से, ठीक है। जब एक दूसरे को रिपल्सन देगा, धक्का देगा, तो प्लेनरिटी क्या हो जाएगा, लॉस होगा। धक्का देगा तो ऐसे उठेगा कि नहीं, पहले ऐसे था, अंदर में हलचल मचेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे। उसी तरह यहाँ पे जब ज़्यादा रिपल्सन होगा तो इसका प्लेनरिटी खत्म हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा नॉन प्लेनर। क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और हम बताए थे चारों में से कोई एक रूल अगर फेल हो जाता है तो कंपाउंड क्या कहलाता है, वो नॉन एरोमेटिक। समझ में आ गया। कितना एनुलिन था, 14। अगर हम बात करते हैं 16 एनुलिन का, कौन सा एनुलिन, 16 एनुलिन। अगर इसका बात करते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
ये वाला एनुलिन है कि नहीं? अब ये बता तो रूल जो अप्लाई किए थे है कि नहीं वही सारा चीज? रिंग है, बिल्कुल रिंग है। दूसरा में क्या होना चाहिए? सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं? उसके बाद क्या है? सब जगह रेजोनेंस हो रहा है। आप पाई बॉन्ड काउंट करो, 2 4 6 8 10 दोबारा 14 15 एक 16 पाई इलेक्ट्रॉन। 16 पाई इलेक्ट्रॉन में एंटी एरोमेटिक लिखवाए हैं कि एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। अब सवाल तुम लोग के होगा, सर यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी स्टेरिक रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे साइज छोटा था रिंग का, अब यहाँ पे रिंग का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब डिस्टेंस बढ़ गया इन दोनों के बीच में। क्या हो गया? डिस्टेंस। और डिस्टेंस जब हो जाएगा तो क्या रिपल्सन होगा? नहीं। तो अंदर में रिपल्सन होना बंद हो गया, मतलब प्लेनर है। अब प्लेनर होगा तो ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक्सेप्शनल भी याद रखना है। पहले इसको उतारो, एक और एनुलिन लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 22 एनुलिन। इस तरह से चल। अच्छा बता तो, अब जितना बड़ा होते रहेगा क्या अंदर में रिपल्सन होगा? अब नहीं, रिपल्सन ही नहीं होगा तो क्या होगा? कंपाउंड। जो रूल है वही रूल लागू होगा। और जैसे इसमें रूल फेल हो गया तो हमारा पता चल गया क्यों फेल हो गया, और रीजन भी पता चल गया। देखो कोई भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल होता है, लेकिन सबका क्या ना कुछ कारण होता है, वो कारण बताते जा रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा। ये भी एक्सेप्शनल है। बताओ तो ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बता पाओगे? कैसे नॉन एरोमेटिक होगा? रूल अप्लाई करो। देखो हम बता देते हैं, ठीक है? तुम लोग को रेजोनेंस 2 टाइप से पढ़ाए थे। अथा ये वाला बताओ तो। इन दोनों में कोई फर्क है? सर रेजोनेंस हो रहा है, हम इसको बोले थे क्रॉस रेजोनेंस। आ रहा? क्रॉस रेजोनेंस। और ये भी रेजोनेंस हो रहा है, तो कौन सा रेजोनेंस बताएं थे इसको हम लोग? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। आ रहा है कुछ? कौन सा रेजोनेंस? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और हम बताए थे दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल था? नीचे वाला ज्यादा स्टेबल था और ये वाला क्या था? लेस स्टेबल था। अब यहां पे देखना, सर ये वाला जो एरिया है यहां से यहां तक, देखो तो इस तरह करके देख रहा है ना? रेजोनेंस हो रहा है, एक्सटेंडेड हो रहा है कि क्रॉस हो रहा है? ए बुड़बाक, मेरा हाथ देखो ना, एक्सटेंडेड हो रहा है। अपोज कोई कर रहा है, लेकिन बीच वाला डबल बॉन्ड क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है, नहीं कर रहा है? देखो इधरों से कर रहा है, इधरों से कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है। तो सर ये वाला डबल बॉन्ड के वजह से अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेता है तो यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस होता है, जबकि ये लेस स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? लेस स्टेबल। तो यहाँ पे जब एरोमेटिसिटी देखेंगे तो एरोमेटिसिटी में ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं लेगा, सिर्फ ये वाला रहेगा। कौन सा? एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड लेगा तो अब तुम अनुमान लगाओ एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक? तो बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14, ठीक है ना? 2 4 6 2 8 10 2 12 12 और 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ एरोमेटिक में आएगा, नॉन एरोमेटिक में आएगा कि एंटी एरोमेटिक में आएगा? एरोमेटिक में। क्या आ जाएगा ये? एरोमेटिक में। इसलिए कंपाउंड क्या होता है? एरोमेटिक। बस इतना ही एक्सेप्शनल है। इतना क्या है? एक्सेप्शनल है। उतार लो बाती। अब इसमें कुछ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है एरोमेटिक कंपाउंड। कौन होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद कौन होता है? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद होता है एंटी एरोमेटिक। यही लिखेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करना हमें,
तो सबसे ज़्यादा किसका स्टेबिलिटी पता करेंगे? एरोमेटिसिटी। अगर तुमसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया, एक ऐसे है, एक वाला ऐसे है, और एक तुम्हारा ऐसे है, और बोलेगा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या पूछेगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर। कैसे पता करोगे? कुछ नहीं करना, 2 2 4 2 6 कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 6। 2 2 4 कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एंटी एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। अच्छा यहाँ पे देखो हाइब्रिडेशन, sp3 आया ना, ये हो गया नॉन एरोमेटिक। हुआ कि नहीं? तो बता सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? पहला नंबर, फिर किसका? दूसरा नहीं, तीसरा। पहला, तीसरा, और फिर कौन? दूसरा। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, पता करना है। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। तो इस तरह से क्या रहेगा, जैसे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, टूटेगा इधर माइनस, इधर तोड़ के दिखा देते हैं, ऊपर माइनस और नीचे वाला प्लस। इसमें भी टूटेगा तो क्या बनेगा? ऊपर माइनस और नीचे प्लस। इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बताओ, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, और ये क्या हो गया? एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पहला और दूसरा में कंपेयर करना होगा, तो किसका ज्यादा होगा? दूसरा का ज्यादा होगा। किससे? पहला से। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कुछ जरूरी नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं तोड़ करके। अच्छा थोड़ा सा रिएक्शन करा के कराते हैं, ठीक है? एक रिएक्शन करा के इसको उतारो तो जल्दी से। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो तो हम पहला जो कंपाउंड है इसको Ag से रिएक्ट करवाए हैं। किससे? नीचे वाला भी किससे? तुम लोग बचपने में मम्मी सिखाई होगी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है बेटा, तो इसको माइनस तोड़ते हैं, और इस पर कैसा तोड़ते हैं? और Ag पे कैसा चार्ज होता है? प्लस। तो ये माइनस किसके साथ जुड़ेगा? मतलब यहाँ पे बाहर निकलेगा AgBr। क्या निकलेगा? तो बताओ, ये माइनस में टूटा तो यहाँ पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। आया कि नहीं? हो गया। नीचे वाला भी वही कहानी, ये जाएगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस। ये किसके साथ अटैक करेगा? तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसे ही करके बना दो, AgBr। समझ में आया? अब यहाँ पे दोनों में हम इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। बोलेगा कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो देखेंगे एरोमेटिसिटी। क्या देखेंगे? बताओ, इसमें 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? मोर स्टेबल है ये वाला। तो बताओ, ये वाला इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा जल्दी, ये वाला जल्दी चाहेगा, तो किसका रेट ज्यादा होगा? R2 का ज्यादा होगा। एरोमेटिसिटी क्या हो गया? खत्म। इतना पढ़ा दिए, इतना काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, नया टॉपिक। इसको उतार लो।